प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन क्या है? एवरीथिंग इज नाउन। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसे हम नाउन कहते हैं। उदाहरण के लिए, सूर्य नाउन है, चंद्रमा नाउन है, पृथ्वी नाउन है, पौधे नाउन है, जानवर नाउन है, मानव नाउन है, पानी नाउन है, पत्थर नाउन है, कुर्सी नाउन है, मेज नाउन है, बल्ब नाउन है, पंखा नाउन है। सीधी सी बात, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा, कॉमन नाउन। तीसरा, कलेक्टिव नाउन। चौथा, मटेरियल नाउन। और पांचवा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर का मतलब होता है विशेष, खास नाम को। खास नाम को प्रॉपर नाउन कहेंगे। लेकिन अगर खास ना हो, कॉमन हो, तब हम कहेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाम जो सब पे लागू हो उसे कहा जाएगा कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन जो समूह को बताए, जो नाम किसी समूह को बताए उसे हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन जिससे हमें मैटर, मैटर का मतलब होता है पदार्थ, जो पदार्थ का बोध कराए उन्हें हम कहेंगे मटेरियल नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसके पास फिजिकल बॉडी ना हो। कुछ नाउन हमारे ऐसे भी होते हैं जिनके पास फिजिकल बॉडी नहीं होती। क्या है फिजिकल बॉडी? जैसे मेरे पास एक फिजिकल बॉडी है, कुर्सी के पास एक फिजिकल बॉडी है, सूर्य के पास एक फिजिकल बॉडी है, पंखे के पास एक फिजिकल बॉडी है, पर्वत के पास एक फिजिकल बॉडी है। लेकिन हमारे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके पास फिजिकल बॉडी नहीं होती। जैसे ईमानदारी। ईमानदारी, ईमानदारी के पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती, तो इसे कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे है डेथ, मृत्यु। अब मृत्यु के कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती, तो वह है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे सुंदरता। सुंदरता, इसके पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती, तो हम इसे कहेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऐसे नाउन जिसके पास कोई फिजिकल बॉडी ना हो उसे हम कहेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इन बातों को उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में जो डिफरेंस होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। कॉमन नाउन का मतलब होता है जो नाम सब पे लागू हो उसे कहेंगे कॉमन नाउन। उदाहरण के लिए, बॉय। बॉय, बॉय है कॉमन नाउन। कैसे पता चला? राम को भी हम बॉय कह सकते हैं, मोहन को भी बॉय कह सकते हैं, रवि को भी बॉय कह सकते हैं। हम इन सबको बॉय कह सकते हैं, तो बॉय हुआ हमारा कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम किसी खास बॉय की बात करें, जैसे राम, राम, अब राम हमारा हो गया खास, खास बॉय, किसी खास लड़के को इंडिकेट कर रहे हैं, तो राम हुआ हमारा प्रॉपर नाउन। तो बॉय कॉमन है, लेकिन राम कॉमन नहीं है, खास है, प्रॉपर है, यानी प्रॉपर नाउन। अगला उदाहरण जैसे है गर्ल। गर्ल, लड़की। अब यह एक कॉमन नाम है, लेकिन अगर हम किसी खास लड़की की बात करें, जैसे सीता। अब सीता कॉमन नहीं है ना, कॉमन नहीं है, यह है प्रॉपर। किसी खास लड़की का नाम है, तो सीता है प्रॉपर।
लेकिन गर्ड कॉमन। जैसे है रिवर, रिवर रिवर का मतलब होता है नदी। अब आप यमुना को भी रिवर कह सकते हैं, गंगा को भी रिवर कह सकते हैं, सई को भी रिवर कह सकते हैं, ब्रह्मपुत्र को भी रिवर कह सकते हैं। तो रिवर है कॉमन, यह कॉमन नाम है, कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम किसी खास नदी की बात करें, जैसे यमुना, अब यमुना, यमुना एक कॉमन नहीं है, प्रॉपर है, खास नदी का नाम है। तो खास नदी का नाम यमुना। जब हम कह रहे थे रिवर तो कॉमन नाउन, लेकिन हमने किसी खास नदी का नाम लिया, जैसे यमुना कहा, तो हुआ प्रॉपर नाउन। ऐसे ही जैसे है सिटी, शहर। अब हम इलाहाबाद को भी शहर कह सकते हैं, सुल्तानपुर को भी शहर कहते हैं, जौनपुर को भी शहर कहते हैं, वाराणसी को भी शहर कहते हैं, लखनऊ को भी हम शहर कहते हैं। इन सबको हम सिटी कहते हैं। लेकिन अगर मैं किसी खास सिटी की बात करूं, जैसे वाराणसी, वाराणसी, अब हमने किसी खास सिटी की बात की, तो वाराणसी क्या है, कॉमन? यह कॉमन नहीं है, यह है प्रॉपर। तो अब आप प्रॉपर और कॉमन का डिफरेंस समझ गए। कॉमन का मतलब होता है जो सब पर लागू हो, जो सबके लिए हम कह सके, वह नाम होगा कॉमन। लेकिन जो खास नाम होंगे उन्हें कहेंगे हम प्रॉपर। नाउन का मतलब होता है नेम, नाउन का मतलब होता है नेम। तो जो नाम कॉमन हो उसे कहेंगे कॉमन नाउन। लेकिन जो नाम कॉमन ना हो, खास हो, प्रॉपर हो, उसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। अब हम लोग कलेक्टिव नाउन को समझेंगे। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन यह समूह को बताता है। समूह, ये ऐसे नाम होते हैं जो समूह को इंडिकेट करते हैं। जैसे हमने कहा क्लास, क्लास, क्लास क्या है, विद्यार्थियों का समूह, उसे हम कहते हैं क्लास। तो क्लास हुआ हमारा कलेक्टिव नाउन। जैसे हमने कहा आर्मी, आर्मी, आर्मी क्या है, यह सैनिकों का समूह है। आर्मी, फौज, फौज क्या है, सैनिकों का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं आर्मी। तो हम समूह का नाम ले रहे हैं, तो जब हम समूह का नाम लेंगे तब उसे हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे फैमिली, फैमिली, फैमिली परिवार, या समूह को हम इंडिकेट कर रहे हैं, समूह का नाम ले रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे हमने कहा टीम, टीम, टीम का मतलब होता है दल, खिलाड़ियों का दल, हम उसे कह रहे हैं टीम। तो टीम क्या है, समूह के लिए हम, समूह का नाम है, समूह को हम इंडिकेट कर रहे हैं, तो टीम हमारा हुआ कलेक्टिव नाउन। कहने का मतलब ये है जो नाम किसी समूह का बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अगला है हमारा मटेरियल नाउन। मैटर का मतलब क्या होता है, मैटर का मतलब होता है विज्ञान की भाषा में पदार्थ, द्रव्य। ऐसे नाम जो पदार्थ का बोध कराते हैं, कहने मतलब जो पदार्थों का नाम है, जब हम पदार्थों का नाम लेंगे तब उसे हम कहेंगे मटेरियल नाउन। जैसे हमने कहा वाटर, पानी। अब वाटर क्या है, पदार्थ है, तो मटेरियल नाउन। गोल्ड, सोना, गोल्ड क्या है, ये भी पदार्थ है। हमने कहा वुड, लकड़ी, वुड क्या है, लकड़ी क्या है, ये भी पदार्थ है। तो यह भी वो हमारा मटेरियल नाउन। सीधी सी बात, जब हम पदार्थों का नाम लेंगे तो वह हमारा होगा मटेरियल नाउन। अब यहां एक खास बात को ध्यान में रखेंगे, क्या, जैसे वुड, वुड तो हमारा है मटेरियल नाउन। लेकिन अगर हम लकड़ी से कोई वस्तु बना लें, कोई वस्तु बना लें,
जैसे कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजा, तब इनको हम मटेरियल नाउन नहीं कहेंगे, तब यह होगा हमारा कॉमन नाउन। अगर वुड से हमने, वुड क्या है, पदार्थ है, अगर हमने पदार्थ से कोई वस्तु बना लिया, देखिए पदार्थ और वस्तु, ध्यान रखेंगे, पदार्थ और वस्तु, पदार्थ, पदार्थ से अगर हमने कोई वस्तु बना लिया तो जो वस्तु होगी वह कॉमन नाउन होगी, वस्तु, यह होगी कॉमन नाउन। जैसे वुड पदार्थ है, मटेरियल नाउन है, लेकिन वुड से हमने बना लिया चेयर, चेयर, कुर्सी, चेयर बना दिया। अब चेयर क्या है, मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन नहीं है। अब ये हो गई कॉमन नाउन। वुड है, वुड से हमने बना लिया टेबल, अब टेबल क्या होगा, टेबल वस्तु है ना, तो कॉमन नाउन हो गई। वुड से हमने बना लिया विंडो, खिड़की, तो विंडो क्या है, कॉमन नाउन। वुड से, वुड लकड़ी, वुड से हमने बना लिया दरवाजा, डोर बना लिया, अब डोर क्या है, वह है कॉमन नाउन। तो आप इस बात को याद रखेंगे क्या, कि जो पदार्थ है, पदार्थ वो तो होते हैं मटेरियल नाउन, लेकिन अगर हमने पदार्थ से वस्तु बना दिया तो उस वस्तु को हम कहेंगे कॉमन नाउन। अब है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे ब्यूटी, सुंदरता, चूंकि सुंदरता के पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं है इसीलिए इसे कहेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसके पास फिजिकल बॉडी ना हो, ऐसे नाउन जिसके पास फिजिकल बॉडी ना हो उन्हें हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे हैं ब्यूटी हो गई, जैसे है पॉवर्टी, गरीबी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हैं हैप्पीनेस, 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 खुशहाली, यह क्या है, यह है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बात और, मॉडर्न इंग्लिश में नाउन को 3 भाग में बांटा गया है। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन, तीसरा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। मॉडर्न इंग्लिश में नाउन को 3 वर्गों में बांटा गया है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन दोनों को काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा जाता है, अर्थात ऐसे नाउन जिनकी हम गिनती कर सके, काउंटिंग कर सके, 1 2 3 4 कह सके। जैसे कुर्सी, 1 कुर्सी, 2 कुर्सी, 3 कुर्सी, 4 कुर्सी। जैसे बॉय, लड़का, 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, 4 लड़का। जैसे नदी, रिवर, 1 नदी, 2 नदी, 3 नदी, 4 नदी, इस तरीके से ऐसे नाउन जिनकी हम काउंटिंग कर सके उन्हें हम कहेंगे काउंटेबल नाउन। आपका कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इसको काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। अनकाउंटेबल नाउन ऐसा नाउन जिसकी हम गिनती न कर सके, उसमें 1 2 3 4 न कर सके। जैसे पानी, वाटर, आप वाटर में ऐसे नहीं कह सकते 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी। आप पानी की, वाटर की गिनती नहीं कर सकते, उसे तौल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे नाउन जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते उन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ओल्ड ग्रामर में, ट्रेडिशनल ग्रामर में नाउन 5 प्रकार का होता है, प्रॉपर नाउन,
कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न ग्रामर में नाउन सिर्फ 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन खास खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान, यानी प्रॉपर, विशेष, विशेष नाम को हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। शेष जो बचा उसे हम 2 वर्गों में बांट देंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर हम वहां पे गिनती कर सके, 1 2 3 4 कर सके तो हम कहेंगे काउंटेबल नाउन। अगर हम 1 2 3 4 ना कर सके तो हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। आपने देखा कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये काउंटेबल होते हैं, इनकी हम गिनती कर सकते हैं। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये काउंटेबल नहीं होते, ये होते हैं अनकाउंटेबल।